नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन 1 क्लास में। और आज हम प्रायिकता के अंतर्गत कॉइन अर्थात सिक्का को पढ़ेंगे और सिक्के के बारे में जानेंगे, उससे जुड़े हुए सवालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉइन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 2 सिक्के आपको दिख रहे होंगे। इस सिक्के का एक प्रतिरूप है ना। ये 10 रुपये के सिक्के का प्रतिरूप है। जो साइड आपको ये दिख रहा है, इस साइड को हम टेल मीन्स पट बोलते हैं, हिंदी में इसको पट बोलते हैं। और इसके पीछे इसको ध्यान दें तो यह साइड जो है सेकंड साइड, इसको हम हेड बोलते हैं और हिंदी में चित बोलते हैं, है ना। यदि हम इस सिक्के को उछालते हैं तो यह सिक्का से 2 ही परिणाम आएगा, या तो आपका हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझेंगे। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं सिक्कों की संख्या और प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं, यानी कि हम यदि एक सिक्का उछालते हैं तो हमें या तो हेड प्राप्त होगा और नहीं तो टेल प्राप्त होगा। यानी कि हमें ये 2 परिणाम प्राप्त होंगे यदि एक सिक्का को हम उछालते हैं। तो यदि 2 सिक्का उछालते हैं, 2 सिक्का उछालेंगे तो हमें यदि एक सिक्का पे हेड आया तो दूसरा भी अगर मान लीजिए हेड आया तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। यानी कि 4 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। यदि यही सिक्कों की संख्या 3 होती, 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो इसके कितने परिणाम होंगे ये देखते हैं। तो 3 सिक्के उछालते हैं तो यदि तीनों पे हेड आए एक बार, यानी तीनों सिक्के पे हेड हेड आया, टेल टेल आ सकता है। 2 सिक्के पे हेड आ सकता है, 1 सिक्के पे टेल आ सकता है। 2 सिक्के पे टेल आ सकता है, 1 सिक्के पे हेड आ सकता है। हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल टेल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। यदि ऐसे सिक्के बढ़ते जाएंगे तो परिणाम बढ़ते जाएंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, थोड़ा हम लोग ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से इसको हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे एक ट्रिक है 2 की पावर n, जहां n सिक्कों की संख्या है। मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे 2 के पावर n है ना, और इस फॉर्मूला में यदि हम ये सेट करते हैं तो देखिएगा हमें परिणाम सेम टू सेम, मतलब सेम हमको मान चल जाएगा, है ना। तो यदि यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 2 की पावर 1, तो यानी कि 2 का 1 बार गुना यानी कि 2, यानी कि 2 परिणाम होंगे। यही यदि हमें रहता, यदि 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4, यानी 2 सिक्के रहेंगे तो 4 परिणाम मिलेंगे। यदि यही हमें
3 सिक्के होंगे तो कितने परिणाम होंगे? 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 परिणाम। देखिए 8 परिणाम हुए। यदि सिक्कों की संख्या 4 हो तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 16 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम परिणाम लिखना सीख जाएंगे, कैसे परिणाम को हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें एक सिक्का है, यानी सिक्कों की संख्या यदि 1 है, सिक्कों की संख्या प्राप्त परिणाम, इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हम तो आसानी से लिख लेंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा। 2 सिक्का उछालते हैं तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड टेल टेल। लेकिन जैसे यही हमें 3 सिक्का होता है तो हमें थोड़ा लिखने में दिक्कत महसूस होती है कि कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा इसको हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे और उससे हम आसानी से लिखना जान जाएंगे कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 3 सिक्का है, अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना तरीका सीखेंगे। यानी कि यदि कि 2 के पावर 3 हम कर देते हैं तो ये हमारा परिणाम जो आएगा 8 आएगा। तो 8 का आधा क्या हो जाता है? 4। यानी कि हम हेड को 4 बार लिखेंगे और टेल को 4 बार। तो पहले लिखते हैं हेड 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 हेड, 4 बार हेड हो गया, 4 बार टेल, टेल 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 टेल। अब क्या करेंगे? अब जो 4 था 4 का आधा कर देंगे, यानी कि 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल और टेल। फिर अब क्या करेंगे? 2 का आधा कर देंगे, 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। देखिए हमारा 8वां परिणाम आ गया ना। यानी कि इस तरह हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही आप स्वयं इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 सिक्कों का, 4 सिक्कों का, ऐसे ही आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए आप इसको अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इससे जुड़े हुए सवालों के बारे में कि हमसे सवाल कैसे आते हैं, उस सवाल के बारे में जानते हैं। जैसे यदि एक सिक्का है ना, यानी सिक्का 1 है, यदि हम उसे उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो हेड आने की प्रायिकता, तो जैसे कि हम यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं कि प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी एक सिक्का उछालते तो आए कि हेड आने की प्रायिकता, तो आप देख रहे हैं कि हेड कितना बार आएगा? 1 बार, तो 1 ऊपर हो जाएगा, है ना। तो टोटल परिणाम आ रहे हैं लेकिन 2, तो 1/2, यानी हेड आने की प्रायिकता हमारी 1/2 हुई। सवाल ये आता है कि टेल की प्रायिकता बताएं,
तो टेल कितने बार, एक बार, एक बार आया पर, और कितने परिणाम टोटल आ रहे हैं, 2 परिणाम, यानी कि 1/2, यानी टेल की आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, यानी 50-50 दोनों का चांसेज है, हेड हो या टेल हो सकता है। लेकिन यदि यह सवाल है कि 2 सिक्के हम उछालते हैं, तो 2 सिक्के उछालते हैं तो हेड हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो आप देख रहे हैं हेड हेड यानी टोटल परिणाम पहले देखिए 1 2 3 4, 4 परिणाम हुए तो 4 नीचे होंगे, और हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी बार है, 1 बार, तो 1/4, यानी हेड हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, 1/4। ऐसे ही यदि सवाल आता है कि यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पहलू पे हेड आए और दूसरे पहलू पर टेल आए, इसकी प्रायिकता बताएं। तो एक पहलू पर हेड और एक दूसरे पहलू पर टेल, तो ये देखते हैं कि 2 हैं, 1 और 2 है, यानी कि 2/4, यानी 1/2, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, ये हमारा इसकी प्रायिकता हो गई, यानी एक पहलू पर हेड और एक पहलू पर टेल। अब यदि 3 सिक्का को उछालने की बात आ रही है कि 3 सिक्का उछालते हैं, तो हमें यह बताएं कि तीनों सिक्के पे हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो इसमें पहले देख लेंगे जो हमारे परिणाम टोटल आ रहे हैं। तो टोटल परिणाम आए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे, और तीनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1, यानी 1/8, 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यदि यह सवाल आता है हमारा कि 2 सिक्कों पे हेड हेड आए और एक सिक्का पर टेल, तो देखते हैं, तो 2 सिक्कों पर हेड हेड, टोटल परिणाम पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम, लेकिन हेड हेड आने का, है ना, 2 पहलू पर हेड आना चाहिए, तो 2 पहलू पर, तो देखिए 1 2 3 3, यानी कि 3/8 इसकी प्रायिकता होगी। फिर ऐसे ही सवाल आता है, यदि हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो तीनों पहलू पर, यानी कि तीनों साइड टेल टेल आने की प्रायिकता, तो हम देखते हैं, तो 1 है और टोटल परिणाम कितने हैं, 8, है ना। तो इस हिसाब से हमारा सवाल आता है जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमने आज सीखा, उसमें हमने सिक्का यानी क्वाइन के बारे में सीखा, और क्वाइन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हमें यह है कि क्वाइन में जो ये साइड जो हम देख रहे हैं, जो हमारा ये साइड दिख रहा है, ये जो होता है इसको हेड है ना, और ये टेल है। यदि एक सिक्का उछालेंगे तो 2 ही परिणाम आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट कर हमें सुझाव दे सकते हैं।